चलिए ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग अभी देखे जस्ट लाइव में हम लोग किए लो ये वाला मान हम लोग निकालना सीख लिए लो। ठीक है, P0 पर इस बहुपद का मान जो है क्या है जी 2 आया, जो लाइव में हम लोग कर लिए लो। लाइव फंस गया जिसके कारण जो अब रिकॉर्ड करके डालना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या किए, इस बहुपद का जो मान है P0 पर हम लोग ज्ञात कर लिए। अब आगे कर रहा है कि इसी बहुपद का मान अब P1 पर भी ज्ञात कीजिए, है ना। P1 पर इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे लोग का कि अब P1 पर तो ये P1 पर है ना, P1 पर यानी कि ठीक है, यानी कि t बराबर क्या रखने पर जी 1 रखने पर, t बराबर 1 रखने पर, क्योंकि t चर वाले बहुपद में चल रही है, चल रहे हैं ना जी। तो हम लोग t बराबर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तब लिखेंगे लोग का तब बहुपद क्या दिया है pt बराबर में दिया है 2 प्लस में t प्लस में 2t² प्लस में t क्यू होगा। तो हो जाएगा t का मान क्या है जी 1 बराबर में 2 है तो 2 प्लस t का मान 1। ठीक है, t का मान हो जाएगा 1 प्लस में 2, t का मान 1 का स्क्वायर प्लस में t का क्यू यानी 1 का क्यू हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा तब P1 बराबर में 2 प्लस 1 है तो 1 और प्लस 2 है तो 2 इंटू मतलब गुना 1 का स्क्वायर 1 का प्लस में 1 का क्यू क्या होगा जी 1 ही होगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा तब P1 बराबर जो होगा 2 है तो 2 प्लस 1 है तो 1 प्लस ये दोनों में गुना कीजिएगा तो 2 1 कम 2 और प्लस 1। अब हो जाएगा P1 बराबर में 2 1 का 2 गुआ 1 गो 3 गो 3 2 5 5 गो 1 गो 6 गो, यानी इस बहुपद का मान P1 पर कितना होगा 6 हो जाएगा। अब हम लोग को क्या करना है, इसी बहुपद का मान P2 पर ज्ञात करनी है जी ना जी। तो लिखेंगे लोग क्या कि अब P2 पर यानी कि t बराबर 2 रखने पर तो क्या हो जाएगा जी, हम लोग का बहुपद क्या दिया है pt बराबर में 2 प्लस t प्लस में 2t² प्लस में टी क्यू, यानी टी का मान क्या रखना है जी 2 बराबर में 2 है तो 2 प्लस टी का मान 2 और प्लस में 2 है तो 2, टी का मान क्या रखना है 2 का स्क्वायर प्लस में टी का मान 2 है तो 2 का क्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना जी, ध्यान रखिएगा लो। अब ध्यान दीजिएगा P2 बराबर में क्या होगा 2 और 2 4 और प्लस में 2 है तो 2 इंटू मतलब गुना 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का क्यू 8 होता है ना जी। अब ध्यान दीजिएगा तब P2 बराबर में क्या होगा जी 4 है तो 4 प्लस इन दोनों का गुना होगा तो 4 दूनी 8 प्लस 8, तब P जो 2 का मान हो जाएगा 8 8 16 16 गुआ 4 गो 20 हो जाएगा। क्या होगा जी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी कोई प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 2 का 3 नंबर देख लिया जाए। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट से नोट करना है। तो 2 का 3 नंबर है कि px बराबर में एक्स क्यू है। ये तो एकदम हल्का है जी। ठीक है, px बराबर क्या है जी एक्स क्यू है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिएगा इसी बहुपद का मान हम लोग याद करना है किस P0 पर, फिर P1 पर, फिर P2 पर। तो अब यहाँ पर जो जीरो होगा किसका मान होगा तो एक्स चर का मान होगा ना जी, क्योंकि ये चर मान बताता है और ये बहुपद बताता है। तो एक्स के मान पहले 0 रखेंगे लो, फिर एक्स के मान 1 और फिर एक्स के मान 2 रखकर हम लोग याद करेंगे लो। ध्यान दीजिएगा तो लिखेंगे लोग का यहाँ पर, ठीक है, क्या लिखेंगे लोग कि ठीक है कि P0 पर यानी कि x बराबर 0 रखने पर ये रखेंगे ना जी। तो क्या हो जाएगा px बराबर में हम लोग क्या दिया है एक्स क्यू, तब p है तब px का मान 0 बराबर 0 का क्यू हो जाएगा। ठीक है, तब p0 का मान क्या होगा 0 का क्यू 0 ही होता है, तब p0 का मान क्या आ गया 0 आ गया। इस बहुपद का जो मान है p0 पर कितना आया 0 आ गया। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे फिर अब कितना पर P1 पर, तो लिखेंगे लोग का P1 पर यानी कि x बराबर क्या रखने पर जी 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा जी px बराबर में एक्स क्यू, तो हो जाएगा क्या px के मान क्या होगा जी 1 हो जाएगा बराबर x का मान 1 का क्यू। तो P1 का जो मान होगा 1 का स्क्वायर 1 का क्यू का होगा 1 ही होता है, तो ये भी हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे क्या फिर P2 पर इसी बहुपद का मान P2 पर यानी कि
एक्स बराबर अब कितना रखेंगे लोग, 2 रखने पर, 2 रखने पर, तो क्या हो जाएगा जी, पी एक्स बराबर में 3 एक्स क्यू, यानी पी है तो पी एक्स के मान 2 बराबर में 2 का क्यू हो जाएगा, यानी हो जाएगा पी 2 बराबर में 2 का क्यू 8 हो जाएगा। 2 का क्यू क्या होगा जी, 8 हो जाएगा। ये टोटल आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, एकदम हल्का है कि नहीं हल्का है, तो इसे घर से आप लोग ट्राई कीजिएगा। चलिए 3-4 नंबर देख लिया जाए, ठीक है खुशबू, घर से ट्राई करना खुद से, ठीक है। चलिए 4 नंबर देख लिया जाए, 3 का तो हम लोग का हो गया क्लियर, 4 नंबर देख लिया जाए। 4 नंबर क्या कर रहा है, ठीक है। चलिए 4 नंबर क्या है, 4 नंबर है कि कोई घड़ी पाना है, पी एक्स बराबर में एक्स माइनस में 1 इंटू एक्स प्लस में 1। चलिए ये वाला हम लोग को अब ज्ञात करना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो बहुपद हम लोग को जो दिया है, इस बहुपद का मान ज्ञात करना है पहले किस पर, P0 पर, फिर P1 पर, फिर P2 पर। तो यहाँ भी जो 0, 1, 2 होगा किसका मान होगा, तो x चर का मान होगा, अर्थात x का मान होगा। तो लिखेंगे लोग का, ठीक है, कि P0 पर यानी कि x बराबर क्या रखने पर जी, 0 रखने पर क्या होगा, तो Px के मान 0 बराबर में x का मान क्या होगा जी, 0 माइनस 1, ठीक है, 0 माइनस 1 इंटू एक्स का मान क्या होगा, 0 अब प्लस 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, तो यह क्या किसी सूत्र पर दिखाई दे रहे हैं क्या, तो आप सूत्र आपको पढ़ाए हैं क्या कि x प्लस में y इंटू एक्स माइनस वाई बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर। अब ये वाला इधर है चाहे इधर है कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस रूप में भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस में y बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस में y स्क्वायर होता है ना जी। तो पहले वाले के x माने दूसरे वाले को y, ये पहले वाले के x दूसरे वाले को y, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो एक्स का मान क्या है जी, 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस वाई का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तब P0 बराबर जो होगा 0 का स्क्वायर 0 है, 1 का स्क्वायर 1 है, यानी P0 का मान कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 हो जाएगा। P0 का मान क्या होगा जी, माइनस 1 हो जाएगा, बस काम खत्म, ठीक है ना जी। अब अगला देखिएगा, फिर इसी बहुपद का मान हम लोग को ज्ञात करना है किस पर, P1 पर, तो लिखेंगे लोग का फिर P1 पर, ठीक है, यानी कि x बराबर 1, ठीक है, रखने पर, x बराबर 1 रखने पर क्या हो जाएगा जी, Px बराबर में x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस में 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, चलिए अब ध्यान दीजिए, तो हो जाएगा Px के मान 1 बराबर में x का मान 1 है, तो 1 माइनस 1 इंटू एक्स के मान 1 अब प्लस में 1। ये भी a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में दिखाई दे रहा है ना जी। तो आप वहीं सूत्र लगा दीजिए, तो x माइनस वाई और x प्लस वाई, तो x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर। ये पहले वाले के x मानिए, दूसरे वाले को y, ये पहले वाले के x और दूसरे वाले को y मानिएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा ना जी। तो एक्स स्क्वायर और माइनस में y स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ये प्लस में और ये माइनस में, यानी कि P1 जो होगा क्या होगा, 0 हो जाएगा। P1 का मान क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा, एकदम सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है ना जी। चलिए अब फिर हम लोग याद करेंगे, लिखेंगे का अब P2 पर इसी बहुपद का P2 पर याद करेंगे ना जी, यानी कि x बराबर क्या रखना है जी, 2 रखने पर, तो क्या प्राप्त होगा हम लोग का, Px बराबर में x माइनस में 1 इंटू एक्स प्लस में 1 हो जाएगा, यानी Px में 2 माइनस में 1 इंटू 2 प्लस में 1 हो जाएगा, यानी P2 बराबर में सूत्र पर दिखाई दे रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा P2 बराबर में 2 का स्क्वायर 4 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो P2 का मान आएगा, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा आंसर। क्या क्लियर समझ में आया, कोई दिक्कत?